जिस तरीके से हम अपने घर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो वैसे ही अगर हम अपने पैसों की को मेंटेन यानी बचत करके रखें तो काफ़ी अच्छा होगा। उससे हमारे काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन घर के कुछ इस तरीके से करें जिससे हमें पैसों की बचत हो। तो शायद आप हो सकता है कुछ लोग ऐसे कमेंट करें कि ये तो इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अफोर्ड करने वाली बात नहीं होती है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखें ना, तो इससे क्या हमारे काफ़ी पैसे बच जाते हैं और वही पैसे अगर हम कहीं यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारे घर में काफ़ी इस तरीके के ड्रोज होते हैं। जब मेरा डो काफ़ी बार ना ख़राब ज़्यादा हो जाता है ना, तो बच्चे इसमें अपना सामान भी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज रहता है तो मेरे बच्चे इसमें हाथ नहीं डालते, बस जहाँ ज़रूरत का सामान होता है वही रखते हैं, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो काफ़ी टाइम से ये ख़राब हो रखा था, तो सोचा इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से कप्स को कलेक्ट किए थे ये। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए 5 आइसक्रीम है, और यहाँ पे अगर आपके पास आइसक्रीम वाले बॉक्स नहीं है तो आप दही वाले भी बॉक्स ले सकते हो, वो भी अच्छे मजबूत हैं। और उसके बाद मेरे पास इतने ही बॉक्स थे, तो पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का बॉक्स रख दिया है। तो सारे सामानों को मिक्स करने की बजाय अगर आप सारे सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका घर भी देखिए काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, क्योंकि जो आपको सामान चाहिए वो ईजिली आप यहाँ से ले सकते हो। सारे सामान देखिए मैंने पर्टिकुलर एक एक सामान को सब कुछ अलग रखा है, और जो बड़े बड़े सामान थे मैंने पीछे के बॉक्स में रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको कप यूज़ करने से आपके पैसे भी बच गए हैं, और अगर ख़राब हो भी जाते हैं ना कप, तो आप इनको फेंकने में बिल्कुल भी झिझक नहीं कर सकते। इनको फेंक दीजिए, और घर में अब गर्मी है तो काफ़ी तरीके की आइसक्रीम आती रहती है, तो वापस से आप नए कप भी यूज़ कर सकते हो। अब आप सोचेंगे कि इन कप को क्या वॉश करके यूज़ करना है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इजीली इनको वॉश करके यूज़ कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई अजीब सा फील करें या आप सोचो कि ऐसा क्या इसमें हैक है, लेकिन आप यूज़ करो, काफ़ी आपको पसंद आएगा। आप जब भी मार्केट जाओ तो मार्केट जाते वक्त हम पर्स तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि हमें वहाँ पे पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे पानी को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पानी की परचेज करने की बजाय आप बोतल को हमेशा साथ में रखिए, और साथ साथ में जब भी हम मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर कैरी बैग बिल्कुल भी नहीं देते, वहाँ पर हमें कैरी बैग को भी परचेज करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आपको सामान चाहिए या ना जितना भी उसके अकॉर्डिंग आप कैरी बैग भी एक साथ रखिए। और अगर आपके घर में साथ में बच्चे जा रहे हैं तो एक छोटी ग्लास ज़रूर रखिए, जिससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा उनको भी पानी पिलाने में और आपके लिए भी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखें ना, तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े ये करते हुए हमारे पैसे काफ़ी बच सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कहीं भी जाती हूँ तो एक बॉटल और ग्लास साथ में ही रखती हूँ, और एक बैग भी हमेशा साथ में रखती हूँ। कभी कभार तो पर्स को ही बड़ा पर्स लेके जाती हूँ, तो कई बार कैरी बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार जैसे पर्स छोटा लेके जाती हूँ तो साथ में एक कैरी बैग ज़रूर लेके जाती हूँ। उसके बाद देखिए काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे कि यहाँ पर कि हम पानी की बचत कैसे करें। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो भी आप यहाँ पर अपनी सब्जियों को धोते ना, तो उनके पानी को वेस्ट मत कीजिए। तो आप उनके जो भी वो पानी है ना, आप उन पानी को यूज़ कर सकते हो। तो पहले आप उनको अच्छे से उनको वॉश करने के बाद उनको पानी को कलेक्ट कर लीजिए। पहले मैंने इनको 2 बार वॉश करके ही पानी लिया है, बाकी का पानी मैं नहीं लूँगी, इतना मुझे पानी काफ़ी है, क्योंकि मैंने इतने प्लांट्स नहीं लगा रखे हैं कि मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े। अगर आपके घर में काफ़ी प्लांट्स हैं तो जितनी बार आप धो रहे हो तो उतनी बार ही उनको क्या कीजिए, उन पानी को आप इस तरीके से प्लांट में दे सकते हो, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं। तो इस तरीके से इनके आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है। साथ साथ आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर ये प्लांटर के लिए यूज़ किया ना, तो जो फूड कंटेनर होते हैं वे और कुछ डिस्पोजल ग्लास है बड़ी वाली, मैंने उनको यूज़ किया है, क्योंकि मेरे घर में वैसे कोई भी अभी प्लांटर नहीं है, तो ना ही बाजार जाने का टाइम मिल रहा है। तो प्लांटर मैं वैसे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांटर लगाने हैं, तो इतने तो मेरे पास डिस्पोजल नहीं है कि मैं सारे डिस्पोजल में ही लगा लूँ। तो कुछ प्लांटर में लगा लूँगी, और कुछ जैसे जैसे मेरे पास डिस्पोजल होते रहेंगे इस तरीके के फूड कंटेनर, तो उनमें भी मैं इस तरीके के प्लांटर्स को ऐड करते जाऊँगी। तो आप भी इस तरीके से प्लांटर भी जो बिना लिड वाले होते हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। इनमें कुछ के पास तो मेरे पास लिड है, लेकिन कुछ के लिड नहीं है। आप इनकी लिड को ना, अगर आपके पास जैसे इनकी लिड है तो नीचे की तरफ रख दीजिए, ताकि जो भी वाटर ड्रेन होगा ना वो उस प्लेट में आपके ढक्कन में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो ना, इस तरीके के जो फ़िल्टर का पानी, क्योंकि हर किसी घर में फ़िल्टर तो है ही, तो आप फ़िल्टर का पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर यहाँ पर फ़िल्टर का पानी जो होता है ना, अपने किचन को वॉश करने में या फिर
जब भी पोंछे लगाते हैं तो पोंछे लगाने में इनमें यूज़ कर लेती हूँ। तो एक बार तो मैंने किचन की अच्छी सी क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन अभी साफ़ पानी से मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि साबुन से वगैरह से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लीन पानी से इसको फिर से वॉश करूँगी। तो मैं 2 दिन से या 3 दिन से पूरे किचन की इसी तरह से सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे सफाई करने से एक यूँ भी होता है कि आपके घर में बिल्कुल भी चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो आप यकीन नहीं करोगे, तो मेरे घर में बिल्कुल भी कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं है। और जब से मैंने ये फर्नीचर लगवाया ना, तब से तो मेरे यहाँ पर किचन में छिपकली भी नहीं है। तो मैं बस अपने किचन का ध्यान रखती हूँ कि यहाँ कोई भी छिपकली और कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए। तो बस चींटियाँ तो फिर भी कभी कभार जैसे हमारे हाथ से कुछ गिर जाता है तो फिर भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर के बाद वो भी हट जाती है। और आप सिंक को भी डेली साफ़ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पानी चल ही रहा था फिल्टर का, तो मैंने यहाँ पर सारा सिंक वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया है। तो मैं सिंक को 2 टाइम वॉश करती हूँ। एक जैसे सुबह के मैंने बर्तन धोए हैं तो उस वक्त सिंक को भी धो के रखती हूँ, और रात को तो स्पेशली धो के ही रखती हूँ। दिन में तो फिर भी बर्तन इसके अंदर आते जाते रहते हैं, तो फिर भी कभी कभार रह जाता है। लेकिन रात को सोते टाइम मैं अपने किचन को पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, जिससे यहाँ पर सुबह के टाइम में बिल्कुल भी बदबू ना आए और मेरा किचन बिल्कुल कीड़े मकोड़ों से भी क्लीन रहे। उसके बाद देखिए हम जब भी फ़ोन लेके आते हैं ना, तो इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं। तो ये बॉक्स काफ़ी मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि आप इनको कितना ही दबा लीजिए, कर लीजिए, बिल्कुल भी टूटने का इसमें नहीं है। तो आप इन बॉक्सेस को एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एज ए देखिए ये पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जो भी मेरे पास फ़ोन से रिलेटेड सामान होते हैं छोटे मोटे, वो मैं सारे डाल के इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और भी बॉक्सेस हैं तो उनमें भी मैंने काफ़ी आपके साथ आइडिया शेयर किए थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं अपने छोटे छोटे सामान डालती हूँ, क्योंकि इसका जो गैप है ना वो काफ़ी पतला है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पतले पतले जो सामान है जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह वही डालती हूँ, जो मेरे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप ज्वेलरी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। किसी को गिफ्ट देना है तो आप इस बॉक्स को डेकोरेट करके भी ज्वेलरी डाल के गिफ्ट दे सकते हो। या फिर जैसे आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना है, थोड़ा बहुत सामान लेके जाना है, तो आप उसमें भी ट्रैवलिंग में भी इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग छोटे मोटे सामान अगर आप डालते हो तो वह भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटे टिप्स हैं, इनको यूज़ करने की आप करोगे तो आपके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, आपको कोई भी मार्केट सामान परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र को परचेज करते हैं और अपने फालतू के पैसे भी वेस्ट कर देते हैं। और ये ऐसे सामान हैं अगर टूट फूट भी जाते हैं तो हमें कोई भी झिझक नहीं होती इनको फेंकने में। और ये सामान कुछ ऐसे हैं कि हमारे घर में आते जाते ही रहते हैं। उसके बाद देखिए जब भी मैं क्या करती हूँ कि अपने किचन में ही काम करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझसे बैठ के कोई काम नहीं होता। तो जितना हो सके मैं यहाँ पर किचन में अपने खड़े होकर ही काम करती हूँ। तो आप जब भी कोई इस तरह का काम करें तो यहाँ पर आप मैट का ज़रूर यूज़ करें। तो मैट भी देखिए मैंने सिर्फ जो आटा बैग होता है मैं उसी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब वो डिस्पोजल में प्लांटर लगाए थे तो यहाँ पर मेरे पास 1-2 और प्लांट आ गए थे। तो जो मेरी मैट थी वो और लेके आई थी, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर मिट्टी को मिक्स कर लेती हूँ। वो 1-2 मिट्टी थी उसी को ही मिक्स करती हूँ जो घर के पास मिलती है, तो वहीं पे। और अभी तक मैंने कोई भी खाद वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी खाना आपके कुछ भी नहीं है। तो बस जितना सामान मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसी में ही कोशिश करती हूँ कि उसी में ही मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खाद तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। खाद वगैरह तो आपको पता है प्लांटर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सब्जियों का पानी और डाल के इनको कोशिश करती हूँ कि उनमें न्यूट्रिएंट बने रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब मैंने मिट्टी को मिक्स करके अपने प्लांटर में ऐड कर लिया था, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारी मैट भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से क्या करूँगी, बाहर की तरफ इसको पहले इसको क्लीन ऐसे ही कर दूँगी, यानी झटका लूँगी। उसके बाद मैं अपने सिंक एरिया में ही इसको क्लीन कर लूँगी। तो देखिए इससे हमारे जो काउंटर टॉप है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, और इसको मैंने वॉश कर लिया था, जिससे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन भी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से पहले ड्राई करने के लिए रख दूँगी, फिर इसको पोंछ के वापस से इसको अपनी सही जगह रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो इस मैट का यूज़ कर सकती हूँ। आप बाज़ार से परचेज करने बजाय इस मैट का भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में कई बार इस तरीके की प्रिंटेड कैरी बैग आती है, तो आप इन प्रिंटेड कैरी बैग को ना बिल्कुल भी फेंकिए मत, और या आप कोई भी इस तरह की दूसरी चीज़ों में यूज़ मत लीजिए। आप यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हो, मैंने काफ़ी आइडिया शेयर किए हैं। या फिर आप इन जो बिल्कुल ये अच्छी मैट होती है, मैं क्या करती हूँ, मेरे इस तरीके से ड्रॉ होते हैं, तो मैं कई बार तो न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ, और न्यूज़पेपर नहीं होता तो मैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह इनकी जो प्लास्टिक होती है वो भी यूज़ कर लेती हूँ। या फिर इस तरीके की जो
प्रिंटेड ये कैरी बैग होती है, मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जो घर में बस जिस टाइम मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैं नीचे इस तरीके से मैंने मैट का यूज़ किया है। और अगर आपके पास जैसे टेबल वगैरह है तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल क्योंकि घर में आंधी वगैरह काफ़ी चल रही थी, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि ये काफ़ी जो मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया है वो ख़राब हो रहा था और डेली मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़ रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डबल करके इसी को ही लगा दिया था। तो एक बार ये टेम्परेली ही मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसका जो वॉलपेपर है छुपाना नहीं है। अगर आपको ऐसा है, आप छुपाना चाहते हो या आप यूज़ कैसे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरीके से लेस से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पर इस मैट को सिर्फ आंधी से बचाने के लिए भी यूज़ किया है, लेकिन आप कहीं भी इस मैट का यूज़ कर सकते हो। लेस से डेकोरेट करके बिल्कुल टेबल मैट की तरह डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप किचन में भी अगर मैट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी आप बेस में यूज़ कर सकते हो। तो बस 2-3 ऐसे आइडियाज़ होते हैं, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक बार यहाँ पर इनको ऐसे ही अरेंज किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ डेली इनको साफ़ करना है बिल्कुल दिक्कत वाली काम हो जाती है। तो बस मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप अगर यूज़ करते हो तो लेस का यूज़ कर सकते हो। तो और उसके अलावा क्या होता है कि हम घर में कई बार ना ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं ऐसे कैरी बैग वाले, जिसमें हम कोई भी अपने सामान वगैरह अगर रखना चाहें हैंग करने के लिए या अपने पास, तो हम मार्केट से ऐसे क्या करते हैं कैरी बैग को परचेज करते हैं। तो जो ये वाले जो भुजी वाली जो पैकेट्स आते हैं ना, इनमें ना लॉक्स होता है, लॉक काफ़ी अच्छा भी होता है। तो आप इसको एज ए ना कैरी बैग ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर हैंडल की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो बरमुंडे वाली जो डोरी होती है, उस डोरी का मैंने यूज़ किया है। जितना आपको हैंग करने के लिए चाहिए उतना आप डोरी को ग्लू गन की हेल्प से एक बार इसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप वॉलपेपर ले लीजिए। आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप कोई भी जो नॉर्मल पेपर होता है आप उसको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दीजिए। तो बस हमें इसको डेकोरेट करना है। तो ये ग्लू वाला है तो काफ़ी आसानी से पेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा हमें इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसको वॉलपेपर को लगाने के बाद आपका जो प्रिंट है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कोई भी इसको देख के नहीं कहेगा कि आपने भुज्जी की थैली को यूज़ किया है। तो बस इसे छोटी छोटी ट्रिक्स है जिनको आप यूज़ कीजिए। मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। मेरी बेटी के जो भी रूटीन के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वो ऐसे ही पेज को इधर उधर फेंक देती है। तो उसके मैंने यहाँ पर उसके लिए दिया ताकि वो हैंग कर सके और बाद में आप है ना उसमें जो भी वो पेपर वगैरह होगी वो उसमें डाल देगी। तो बस एज ए ऑर्गेनाइज़र की तरह वो यूज़ कर रही है। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने कोई भी बैंक की डायरी, आधार कार्ड वगैरह जो भी अलमीरा में हैंग कर सकते हो। तो आज के आइडियाज़ होते हैं मेरे यहीं पूरे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन से आइडियाज़ आप भी फॉलो करते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी इस तरीके के आइडियाज़ है जिनसे हम इस तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।